जय हिंद। ये साइंस क्वेश्चन सीरीज का 17वां पार्ट है और आज का मोटिवेशन कोड है लेट्स मेक आवर कंट्री ग्रेटेस्ट। एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने देश को ग्रेटेस्ट यानी कि महानतम बना सकते हैं। इसी के साथ आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर है बढ़ जाता है। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। भौतिकी में किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। भौतिकी में किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। अर्थात घनत्व किसी पदार्थ के घनेपन की माप है। यह इंगित करता है कि कोई पदार्थ कितनी अच्छी तरह सजाया हुआ है। इसकी इकाई किलोग्राम प्रति घन मीटर होती है। इसे पी या डी से निरूपित करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर है घट जाता है। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घट जाती है। श्यानता की परिभाषा देखेंगे हम लोग कि द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव की विभिन्न परतों के बीच अपेक्षित गति का विरोध होता है। द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव की विभिन्न परतों के बीच अपेक्षित गति का विरोध होता है श्यानता कहलाता है। श्यानता तरल के अणुओं के बीच घर्षण के कारण उत्पन्न होती है। यह गुण केवल द्रवों तथा गैसों में उत्पन्न होती है। इसे यह नोट करेंगे कि यह गुण केवल द्रवों और गैसों में उत्पन्न होती है। अणुओं के बीच लगने वाले संसंजक बलों के कारण द्रवों में श्यानता होती है, जबकि गैसों में श्यानता इसकी एक परत से दूसरी परत में अणुओं के स्थानांतरण के कारण होती है। द्रवों की तुलना में गैसों में श्यानता बहुत कम होती है। तीसरा क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर है बढ़ जाती है। ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता बढ़ जाती है। श्यानता को तो अभी हम लोग देख चुके हैं। इसके साथ फिर चौथा क्वेश्चन है, आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका आंसर है बर्नौली के सिद्धांत पर। इस फिगर में देखिए, लेस प्रेशर डाउन मोर प्रेशर अप। जैसे कि स्पीड ज़्यादा होने पर वहाँ पर फ्रिक्शन कम हो जाता है और दबाव भी कम हो जाता है। देखिए ये छप्पर है, आंधी आने से उड़ चुका है। वेग बढ़ने पर स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है। वेग बढ़ने पर स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है या उस स्थान पर दाब में कमी हो जाती है। यह सिद्धांत डच स्वीडिश गणितज्ञ डैनियल बर्नौली के नाम पर रखा गया है। इस सिद्धांत की खोज उन्होंने ही की थी। यह बर्नौली का सिद्धांत। पांचवा क्वेश्चन है, यंग प्रत्यास्था गुणांक का SI मात्रक क्या है? यंग प्रत्यास्था का गुणांक का SI मात्रक क्या है? इसका आंसर है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। प्रत्यास्था सीमा के भीतर किसी वस्तु का अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृत के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। प्रत्यास्था सीमा के भीतर किसी वस्तु का अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृत के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। इसको y से प्रदर्शित किया जाता है। माना किसी वस्तु की लंबाई L है और इसका प्रत्यास्थ काट का क्षेत्रफल A है, तो इस वस्तु का अनुदैर्ध्य प्रतिबल निम्न होगा। अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर F/A। अब इस वस्तु पर बल F लगाया जाता है, जिससे इस वस्तु की लंबाई में I परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है, तो अनुदैर्ध्य विकृत निम्न होगी। अनुदैर्ध्य विकृत बराबर I/L। यंग प्रत्यास्था गुणांक की परिभाषा के अनुसार अनुदैर्ध्य प्रतिबल व
अनुदैर्ध्य विकृत के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। अतः यंग प्रत्यास्थता गुणांक y इक्वल टू अनुदैर्ध्य प्रतिपल बटे अनुदैर्ध्य विकृत, यानी कि y इक्वल टू F/A या बटे I/L, अर्थात F इंटू L/F इंटू I। छठा क्वेश्चन है, झूला झूलते हुए कोई व्यक्ति झूले पर खड़ा हो जाए तो इसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। झूला झूलते हुए कोई व्यक्ति झूले पर खड़ा हो जाए तो इसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका आंसर है बढ़ जाएगा। झूला झूलते हुए कोई व्यक्ति झूले पर यदि खड़ा हो जाता है तो इसका आवर्तकाल बढ़ जाता है। ये देखिए झूले पर खड़ा हुआ व्यक्ति। सातवां क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। इसका आंसर है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। इस प्रकार देखिए ये पराश्रव्य तरंग छोड़ते हैं और फिर वहां से वापस जो है टकरा कर आती है, जिसमें चमगादड़ जो है पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करके ही रात में निकलते हैं। आठवां क्वेश्चन है, अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। इसका आंसर है 20 हर्ट्ज से कम। नवा क्वेश्चन है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। इसका आंसर है 4.2 गुणे 10 की घात 2 जूल। 4.2 गुणे 10 की घात 2 जूल। 10वां क्वेश्चन है, कमरे का सामान्य ताप कितना होता है। कमरे का सामान्य ताप कितना होता है। इसका आंसर है 27 डिग्री सेल्सियस या 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 11वां क्वेश्चन है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसके ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसके ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका आंसर है बढ़ता है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। ये देखिए झरना ऊपर से पानी नीचे गिरता है तो उसका तापमान बढ़ जाता है। 12वां क्वेश्चन है, विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होता है। विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होता है। इसका आंसर है संवहन के कारण। विद्युत केतली में संवहन के कारण पानी गर्म हो जाता है। ये देखिए विद्युत केतली है। इसकी परिभाषा देखेंगे हम, किसी पदार्थ के एक भाग से दूसरे में अणुओं के जाने से हुए ताप ऊर्जा के संचार को संवहन कहते हैं। किसी पदार्थ के एक भाग से दूसरे भाग में अणुओं के जाने से हुए ताप ऊर्जा के संचार को संवहन कहते हैं। तरल की गति के बढ़ने के साथ साथ संवहित ताप संचार भी बढ़ता है। द्रव की परिमाण में गति की उपस्थिति ठोस सतह और तरल के बीच ताप के संचार को बढ़ावा देती है। 13वां क्वेश्चन है, बर्फ के गलने की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है। बर्फ के गलने की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है। इसका आंसर है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। 14वां क्वेश्चन है, वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है। वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है। इसका आंसर है 576 कैलोरी प्रति ग्राम। 15वां क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है। इसका आंसर है एक समान ताप बनाए रखने। ये देखिए फ्रिज है, इसमें जो है एक समान ताप बनाए रखने के लिए थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। जैसे जी हमें 3 डिग्री चाहिए तो 3 डिग्री पर सेट कर दिया जाता है और वहाँ का फ्रिज का टेम्परेचर 3 डिग्री पर ही बना रहता है। 16वां क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था। इसका आंसर है आइंस्टाइन जी ने। आइंस्टाइन जी ने प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया था। ये हैं आइंस्टाइन। प्रकाश विद्युत प्रभाव, जब किसी उचित तरंग दैर्ध्य के प्रकाश विकिरणों को धातु की सतह पर डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन
उत्सर्जित होने लगते हैं। इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। 17वां क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? इसका आंसर है दूरी का। ये देखिए, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर अर्थात 5.9 लाख मील के बराबर एक प्रकाश वर्ष होता है। 18वां क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है? ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है? इसका आंसर है केवीए यानी कि किलो वोल्ट एम्पियर। यह है ट्रांसफार्मर। 19वां क्वेश्चन है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन जी ने तड़ित चालक का आविष्कार किया था। यह है बेंजामिन फ्रैंकलिन। तड़ित चालक जो है तांबे के बनाए जाते हैं। पुराने जमाने में घरों के ऊपर लोहे की एक छड़ लगा दी जाती थी, जिसका एक सिरा जमीन के अंदर और एक सिरा छत पर लगे लोहे के छड़ से जुड़ा होता था। बरसात के दिनों में जब कभी भी बिजली गिरती थी, इसी लोहे के छड़ से होकर वह जमीन के अंदर चली जाती थी, जिससे इमारतों को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जाता था। ये देखिए, घर के ऊपर जो है लगाया गया है तड़ित चालक, और बादल से बिजली जब कड़कती है तो ये बिजली को कलेक्ट करके जमीन में पहुंचा देती है। 20वां क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं? अस्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं? इसका आंसर है इस्पात के। अस्थायी चुंबक इस्पात के बनाए जाते हैं। ये देखिए, आकार के आधार पर चुंबक के प्रकार। अस्थायी चुंबक स्टील से बनाए जाते हैं। स्टील की छड़ एक बार चुंबकित हो जाने पर आसानी से विचुंबकित नहीं होती है, क्योंकि स्टील की धारण शक्ति नर्म लोहे की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। यह आज का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।